एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इचिची, यूजी, मेगुमी और नोबारा को मिशन की ब्रीफिंग देते हुए बताता है कि 3 घंटे पहले उनके विंडो ने इस डिटेंशन सेंटर के अंदर एक अजन्मा सांप को देखा था। इसके बाद सिर्फ 90% लोगों को ही बाहर निकाला जा सका और बाकी लोगों के अंदर फंसे होने की वजह से पूरे डिटेंशन सेंटर को सील कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 500 मीटर के पूरे इलाके को भी खाली करवा दिया गया ताकि कोई आम इंसान इस खतरे की लपेट में ना आए। ये सुनकर यूजी हैरान होकर पूछता है, इजिची सर, एक बात बताइए, ये विंडो आखिर होता क्या है? इजिची समझाता है कि विंडो वो लोग होते हैं जो शापित शक्तियों को देख सकते हैं, लेकिन वो जुजुत्सु सरसर्स नहीं होते। उनका काम सिर्फ शापों को ढूंढना और उनकी इंफॉर्मेशन जुजुत्सु सोसाइटी तक पहुंचाना होता है। यूजी कहता है, अच्छा, अब समझ आया। इसके बाद इजिची उन्हें बताता है कि डिटेंशन ब्लॉक नंबर 2 के अंदर इस वक्त 5 लोग उस अजन्मा सांप के साथ फंसे हुए हैं और अगर वो कर्स इसी तरह इवॉल्व करता रहा तो बहुत जल्द स्पेशल ग्रेड कर्स बन जाएगा। ये सुनते ही नोबारा हैरानी से पूछती है, स्पेशल ग्रेड? जबकि यूजी कहता है, मुझे अभी तक ग्रेड्स का मतलब ही नहीं पता। तब इजिची उसे बहुत आसान तरीके से समझाता है। 4th ग्रेड कर्स को मोटा डंडा भी मार सकता है, 3rd ग्रेड को पिस्टल से खत्म किया जा सकता है, 2nd ग्रेड के लिए शॉटगन भी काफी नहीं होती, 1st ग्रेड को टैंक से भी हराना बहुत मुश्किल होता है और अगर बात स्पेशल ग्रेड कर्स की हो तो उसके सामने बहुत सारे बॉम्ब्स भी शायद कुछ न कर पाएं। ये मिसाल सुनते ही यूजी कहता है, यानी ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मेगुमी बताता है कि हर मिशन पर उसी लेवल का जुजुत्सु सॉर्सर भेजा जाता है जो उस कर्स के बराबर ताकत रखता हो। इस हिसाब से इस मिशन पर तो गोजो सर को आना चाहिए था। यूजी फोरा पूछता है, तो गोजो सर कहाँ हैं? मेगुमी जवाब देता है कि वो किसी और जरूरी मिशन में मसरूफ हैं। इसी बात के साथ हमें गोजो का एक छोटा सा फनी सीन भी दिखाया जाता है जहां वो मजाक में कहते हैं, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेने नहीं जा रहा। इसके बाद इजिची बहुत संजीदगी से उन तीनों को वार्निंग देता है कि जुजुत्सु सोसाइटी में सॉर्सरर्स की कमी की वजह से उन्हें अक्सर अपनी हैसियत से ज्यादा खतरनाक मिशंस मिलते हैं, लेकिन इस बार उनका असली मिशन कर्स से लड़ना नहीं है। अगर किसी भी वक्त उनका सामना स्पेशल ग्रेड कर्स से हो जाए तो फोरा वहां से भाग जाना, क्योंकि बेवजह हीरो बनने की कोशिश सिर्फ मौत का सबब बनेगी। उनका असल काम सिर्फ अंदर फंसे हुए लोगों को जिंदा बाहर निकालना और जितनी हो सके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। इतने में एक परेशान माँ रोते हुए पुलिस के पास आती है और चिल्लाकर पूछती है, मेरा बेटा तादाशी कहाँ है? क्या वो ठीक है? पुलिस उसे रोक लेती है और कहती है कि अंदर जाना बहुत खतरनाक है। फिलहाल सबको सिर्फ इतना बताया गया है कि शायद किसी क्रिमिनल ने डिटेंशन सेंटर के अंदर जहरीली गैस फैला दी है। ये सब सुनकर वो माँ टूट जाती है और रोते हुए कहती है, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसकी बात सुनकर यूजी का दिल पिघल जाता है और वो मेगुमी और नोबारा से कहता है, हमें उन सबको बचाना ही होगा। नोबारा भी फौरन हाँ कर देती है। मिशन शुरू करने से पहले इजिची एक बैरियर बनाता है और मंत्र पढ़ते ही पूरे इलाके पर एक जुजुत्सु कवच तैयार हो जाता है। अचानक आसमान अंधेरा हो जाता है तो यूजी हैरानी से पूछता है, अरे अचानक रात कैसे हो गई? मेगुमी समझाता है कि ये बैरियर है जिसके बाद अंदर कोर्स बुझ भी होगा वो बाहर के आम लोग कभी नहीं देख पाएंगे। इसके बाद तीनों डिटेंशन सेंटर के अंदर दाखिल होते हैं। यूजी हर चीज को देखकर हैरान होता रहता है। तब मेगुमी अपना डिवाइन डॉग समन करता है और बताता है कि अगर कोई शापित शक्ति आसपास होगी तो ये फोरा उसकी मौजूदगी का पता लगा लेगा। यूजी मुस्कुराते हुए डॉगी से कहता है, हे प्यारे डॉगी, अब तुम हमारी मदद करोगे ना? जैसे ही मेगुमी कहती है, चलो आगे चलते हैं, तीनों बोथो अंदर और गहराई की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक मेगुमी रुक जाता है। इतने में नोबारा हैरानी से पूछती है, ये क्या है? यूजी भी इधर उधर देखते हुए कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? इस बिल्डिंग में तो सिर्फ 2 ही फ्लोर्स थे ना? क्योंकि कुछ ही पल पहले जो डिटेंशन सेंटर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, अब वो अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। छोटी सी बिल्डिंग की जगह उनके सामने एक बहुत प्रफीना खत्म एनफोर्स्ड वाई अधा मौजूद थी, जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं आता कि ये वही बिल्डिंग है। नोबारा मजाक में कहती है, शांत हो जाओ, शायद ये डुप्लेक्स होगा।
लेकिन मेगुमी फौरन समझ जाता है कि दी कोई नॉर्मल चीज नहीं है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि ये सब उस स्पेशल ग्रेड कर्स की शापित ताकत का असर है। उसने अपनी कर्स्ड एनर्जी से पूरी जगह का स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। तिन्हा बड़ा और ताकतवर कर्स स्पेस मेगुमी ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी मेगुमी अचानक पीछे मुड़कर देखता है और हैरान होकर कहता है, दरवाजा कहाँ गया? यूजी भी फौरन पीछे देखता है और घबरा कर चिल्लाता है, अरे दरवाजा गायब कैसे हो गया? नोबारा भी शॉक में आ जाती है और कहती है, लेकिन कैसे? हम तो अभी इसी दरवाजे से अंदर आए थे, अब तो हम पूरी तरह भाग गए, अब क्या करेंगे? हालात खराब होते देखकर भी मेगुमी अपना होश नहीं खोता। वो बिल्कुल सुकून से कहता है, घबराओ मत, मेरा डिवाइन डॉग उस दरवाजे की खुशबू सूंघकर उसका रास्ता ढूंढ लेगा। ये सुनते ही यूजी और नोबारा का ड्रामा शुरू हो जाता है। दोनों डॉगी की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह डॉगी, अगर तुम ना होते तो हमारा क्या होता? फिर यूजी मजाक में मेगुमी को फुशिगुरो जीनियस कहकर उसकी भी तारीफ करता है और कहता है, तुम्हारी वजह से हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अंदर फंसे हुए लोगों की जान भी बचा पाएंगे। उन दोनों की बकबक सुनकर मेगुमी हल्का सा परेशान हो जाता है और कहता है, बकवास बंद करो और मेरे पीछे आओ। इतना कहकर मेगुमी डिवाइन डॉग के साथ आगे बढ़ता है और यूजी और नोबारा भी उसके पीछे उस खौफनाक और रहस्यमय बिल्डिंग के अंदर और गहराई की तरफ चल पड़ते हैं। तीनों धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर और गहराई की तरफ बढ़ते रहते हैं। आसपास का माहौल इतना खौफनाक होता है कि हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और अजीब सी कर्स्ड एनर्जी महसूस हो रही होती है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सामने 3 लोग नजर आते हैं। नोबारा फौरन हैरानी से कहती है, अरे बाप रे, यहाँ तो 3 लोग हैं। तीनों उनके पास दौड़कर पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़के की हालत देखकर सबका चेहरा उतर जाता है। उसका जिस्म बिल्कुल बेजान होता है और चेहरा इतनी बुरी तरह जख्मी होता है कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। मेगुमी को फौरन उस माँ की बात याद आ जाती है जो बाहर रोते हुए बार बार कह रही थी, मेरा बेटा तदाशी ठीक तो है ना, प्लीज मुझे बताइए। ये याद आते ही मेगुमी समझ जाता है कि ये लाश उसी तदाशी की है। यूजी उदास होकर कहता है, चलो इसकी लाश बाहर ले चलते हैं, ये उसी औरत का बेटा है। अगर हम सिर्फ इतना कहेंगे कि वो मर गया है तो उसकी माँ यकीन नहीं करेगी। हमें उसकी लाश वापस ले जानी होगी। लेकिन मेगुमी तुरंत मना कर देता है और संजीदगी से कहता है, हमें अभी बाकी 2 लोगों को ढूंढ कर बचाना है, इस लाश को फिलहाल यहीं छोड़ दो। ये सुनते ही यूजी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो फौरन मेगुमी की कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, बकवास मत करो, जब हम पीछे मुड़े थे तो दरवाजा ही गायब हो गया था। अगर अब इसे यहीं छोड़ दिया तो हम शायद कभी वापस ही ना आ सकें। लेकिन मेगुमी बिना दारे उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता है, मैंने कब कहा कि मैं वापस आने वाला हूँ? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इसे यहीं छोड़ दो। मैं एक लाश के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा, और वैसे भी इसे बचाकर लाने का मेरा कभी इरादा ही नहीं था। ये अल्फाज सुनते ही यूजी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी कॉलर मजबूती से पकड़ कर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? बचाने का इरादा ही नहीं था। तब मेगुमी उसे सच बताता है। वो कहता है, ये कम उम्र के मुजरिमों की जेल है। मिशन पर आने से पहले हमें सबकी फाइल्स दिखाई गई थी। इस लड़के का नाम तदाशी ओकाजाकी है। इसने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए एक मासूम लड़की को टक्कर मारी थी और ये दूसरी बार भी बिना लाइसेंस के पकड़ा गया था। मुझे पता है तुम हर किसी को बचाना चाहते हो और चाहते हो कि किसी की मौत इतनी दर्दनाक ना हो, लेकिन अगर आज तुम ऐसे इंसान को बचाते हो जो कल किसी और बेकसूर की जान ले ले तो उस जिम्मेदारी का बोझ कौन उठाएगा? मेगुमी की बात सुनकर यूजी एक पल के लिए खामोश हो जाता है। फिर उससे याद आता है कि मेगुमी ने पहले उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इसलिए वो फौरन पूछता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश क्यों की थी? दोनों के बीच बहस और तेज होने लगती है, लेकिन तभी नोबारा बीच में आकर दोनों को रोक देती है और गुस्से से कहती है, बस भी करो, तुम दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हो। हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, पहले बाकी लोगों को बचाने पर ध्यान दो। जैसे ही यूजी और मेगुमी की बहस खत्म होती है, नोबारा दोनों को गुस्से से डांटते हुए कहती है, तुम दोनों बिल्कुल गधे हो, जरा इधर उधर भी देख लो कि हम किस जगह फंसे हुए हैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो सीधा अंधेरे गड्ढे में गिर जाती है। मेगुमी फौरन घबरा कर चिल्लाता है, नोबारा। वो तुरंत अपने डिवाइन डॉग की तरफ देखता है और हैरानी से कहता है, ये क्या हुआ? डिवाइन डॉग ने हमें पहले खबरदार क्यों नहीं किया? लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ आ जाता है
कि उनका सामना एक ऐसे कर्ज से है जो आम शापित शक्तियों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। वो स्पेशल ग्रेड कर्ज इतनी तेज रफ्तार से हमला करता है कि एक ही बार में मेगुमी के डिवाइन डॉग को मिटा देता है। ये देखकर मेगुमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसी वक्त वो यूजी से कहता है, यहाँ से निकालना होगा, हमें पहले नोबारा को ढूंढना है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही वो खौफनाक स्पेशल ग्रेड कर्ज उनके सामने आ खड़ा होता है। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही इतनी डरावनी होती है कि यूजी और मेगुमी दोनों उसकी कर्ज एनर्जी के दबाव से हिल तक नहीं पाते। मेगुमी धीरे से कहता है, मुझे पूरा यकीन है ये स्पेशल ग्रेड कर्ज है। यूजी पूरी ताकत लगाता है लेकिन उसका जिस्म हिलता ही नहीं। वो खुद से कहता है, मेरे पैर क्यों नहीं चल रहे। अगले ही लम्हे कर्ज बिजली की रफ्तार से यूजी पर झपटा है। यूजी उसका हमला रोकने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन कर्ज अपने तेज पंजों से एक ही वार में उसका हाथ कंधे से अलग कर देता है। खून चारों तरफ बिखर जाता है और यूजी दर्द से जोर से चीख उठता है। मेगुमी हैरानी और गुस्से में कहता है, यूजी तुम्हारा हाथ। दूसरी तरफ नोबारा अंधेरे में गिरने के बाद अकेली रह जाता ही है। वो इधर उधर देखते हुए कहती है, यार मैं कहाँ आ गई, इतना अंधेरा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। तब उसके आसपास अचानक कई शापित शक्तियां जमा होने लगती हैं। नोबारा उन्हें देखकर समझ जाती है कि वो बुरी तरह घिर चुकी है। इधर मेगुमी फौरन फैसला करता है और अपनी एक और शिकिगामी समन करते हुए कहता है, शांत रहो यूजी और नोबारा, मेरे पहुंचने तक जिंदा रहना। इस बीच यूजी को समझ आ जाता है कि वो अकेला इस कर्ज का मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपने अंदर मौजूद सुकुना से कहता है, सुनो सुकुना, अगर मैं मर गया तो तुम भी खत्म हो जाओगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी मदद करो। लेकिन सुकुना हंसने लगता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुम मर भी गए तो मेरे और भी 18 फिंगर्स दुनिया में मौजूद हैं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और अगर तुम मुझे बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले मैं तुम्हारे दोनों दोस्तों को मार दूंगा। वो नोबारा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, वो लड़की बहुत जोशीली है, उसे मारने में मजा आएगा। ये सुनते ही यूजी गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। सुकुना बस मुस्कुरा कर जवाब देता है, कोशिश करके देख लो। उसी वक्त स्पेशल ग्रेड कर्ज अपने कर्ज एनर्जी जमा करता है और एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट सीधा यूजी और मेगुमी की तरफ फेंकता है। जोरदार धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग हिल उठती है। मेगुजी फौरन समझ जाता है कि ये कोई आम जुजुत्सु टेक्निक नहीं बल्कि सीधा कर्ज एनर्जी ब्लास्ट था। यूजी दर्द से कराते हुए मेगुमी से कहता है, मेरी बात सुनो, नोबारी को लेकर अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। जब तक तुम दोनों बाहर नहीं पहुँच जाते मैं इसे रोके रखूंगा और जैसे ही तुम सेफ हो जाओ मुझे सिग्नल देना, उसके बाद मैं सुकुना को बाहर आने दूंगा। मेगुमी फौरन मना करता है और कहता है, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हारा एक हाथ पहले ही कर चुका है। लेकिन यूजी कर्ज की तरफ देखकर कहता है, इसकी शक्ल देखो, ये हम पर हंस रहा है, इसके लिए प्योर खिलौने हैं, कम से कम मैं इसे कुछ देर तक उलझा सकता हूँ। मेगुमी फिर भी मना करता है, लेकिन आखिर में नोबारा को बचाने के लिए अपनी शिकिगामी को हुक्म देता है, जाओ नोबारा को ढूंढो। दूसरी तरफ नोबारा अपनी आखिरी कील हाथ में पकड़कर कहती है, बस एक ही कील बची है, मुझे ज्यादा कीलें लेकर आनी चाहिए थी। उधर यूजी बिना किसी कर्ज टेक्निक के सिर्फ अपनी हिम्मत को दाम पर कर्ज के सामना करता रहता है। कर्ज अचानक अपने हाथ में जलती हुई कर्ज एनर्जी गमा करता है और आग जैसा जबरदस्त धमाका यूजी पर छोड़ देता है। आगे से पल वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर यूजी क्रीने पर इतना ताकतवर पंच मारता है कि यूजी हवानी में उछलकर दूर दीवार से दा टकराता है। कर्ज उस पे दोबारा कुचलने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। यूजी पूरी ताकत से उसका वार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जिस्म जवाब देने लगता है। दर्द से तड़पते हुए वो सोचता है, ये दर्द, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना, मुझे भागना नहीं है। अगर मैं यहाँ मर गया तो क्या मेरी वैसे होगी जैसी मैशुथा था? नहीं, मुझे दूसरों को कारनी है। इसी दौरान नोबारा भी नीचे अकेली लड़ रही होती है। वो कर्ज को देखकर सीजट कर कहती है, अब मैं तुम्हारा चेहरा देख लिया है, अब प्रॉपर पड्डे को ही छोड़ूंगी। लेकिन जैसे ही कर्ज उस पर झपटा है, उसी वक्त मेगुमी वक्त पर पहुंचकर अपनी शिकिगामी की मदद से नोबारा को बचा लेता है और फौरन कहता है, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। नोबारा, जो मेगुमी के शिकिगामी मेंढक के ऊपर होती है, गुस्से से कहती है,
तुम जानते हो ना मुझे मेंढकों से कितनी नफरत है। मेगुमी सीधा जवाब देता है, तो इसमें मैं क्या करूं? और उधर खून में लथपथ यूजी जमीन पर पड़ा सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है। मुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि मैं कितना कमजोर हूँ। यूजी जमीन पर खून में लथपथ पड़ा होता है। उसका एक हाथ कट चुका होता है और पूरा जिस्म दर्द से भर चुका होता है। वो टूट चुका होता है और दिल ही दिल में सोचता है, मुझे लगता था मैं बहुत ताकतवर हूँ। मुझे लगता था मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपनी मौत का तरीका खुद चूज सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं मारना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन लगता है आज मेरी मौत पक्की है। फिर उससे गोजो की बातें याद आती हैं और वो समझने लगता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स अक्सर मारते वक्त किसी न किसी बात का पछतावा लेकर जाते हैं। यूजी अपने दिल में कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत भी बेकार हो। अगर शाप इंसानों के नेगेटिव इमोशन से पैदा होते हैं तो मुझे भी अपना डर, गुस्सा और पछतावा ताकत में बदलना होगा। इतना सोचते ही यूजी अपनी बची हुई हिम्मत जमा करता है और पूरी ताकत के साथ स्पेशल ग्रेड कर्स पर टूट पड़ता है। वो एक के बाद एक मुक्के मारता है, लेकिन कर्स आसानी से उसके हमले रोक देता है। यूजी फिर से उसके सामने बेबस नजर आने लगता है। उसी वक्त दूर से एक आवाज सुनाई देती है। ये मेगुमी का सिग्नल होता है जो बता रहा होता है कि नोबारा को लेकर वो बिल्डिंग से बाहर निकल चुका है। सिग्नल मिलते ही यूजी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ये मेगुमी का सिग्नल है। अब यूजी बिना किसी हिचकिचाहट के सुकुना को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देता है। अगले ही पल यूजी की आंखें और चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और रियोमिन सुकुना बाहर आ जाता है। सुकुना बाहर आते ही हंसने लगता है और कहता है, ये लड़का मुझे इस्तेमाल करना चाहता था, कितना बेवकूफ है। वो कुछ देर सोचता है और फिर मुस्कुरार कर कहता है, अगर मैं इसे ही मारने की कोशिश करूंगा तो ये फिर से बॉडी का कंट्रोल ले लेगा। इसे सबसे ज्यादा दर्द तब होगा जब मैं इसके दोस्तों को मारूंगा। ये कहकर सुकुना कर्स से कहता है, चलो पहले उन बच्चों को मारते हैं, मेरे पीछे आओ। लेकिन कर्स बिना सोचे समझे सीधा सुकुना पर हमला कर देता है। जैसे ही वो अपना वार करता है, सुकुना सिर्फ एक हाथ से उसका हमला आसानी से रोक लेता है। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा मैंने तो यूजी का कटा हुआ हाथ भी ठीक कर दिया। इसके बाद सुकुना कर्स की तरफ देखकर कहता है, मुझे बाहर की दुनिया में घूमना पसंद नहीं। शापित आत्माओं को वही रहना चाहिए जहां उनका जन्म हुआ हो। अगले ही पल वो इतनी तेज रफ्तार से कर्स के सामने पहुंचता है कि कर्स को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। सुकुना एक ही पल में उसका हाथ काट देता है और ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, शापित आत्मा हो या इंसान, लड़ने के लिए हाथ बहुत जरूरी होते हैं। कर्स दर्द से चीखने लगता है, लेकिन सुकुना उसके साथ बिल्कुल बिल्ली और चूहे की तरह खेलना शुरू कर देता है। कभी उसके हमले आसानी से बच जाता है, कभी उसके जिस्म को चीर देता है और कभी उसे इतनी बुरी तरह पीटा है कि कर्स को समझ ही नहीं आता कि उसके सामने खड़ा कौन है। दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर के बाहर मेगुमी इजीची से कहता है, प्लीज आसपास के 10 किलोमीटर का पूरा इलाका तुरंत खाली करवा दीजिए। इजीची हैरानी से पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? मेगुमी जवाब देता है, मैं यहीं रुककर यूजी के वापस आने का इंतजार करूंगा। इजीची कहता है, ठीक है, मैं नोबारा को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ और फिर वापस आकर तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन मेगुमी फौरन मना कर देता है और कहता है, नहीं, आपके वापस आने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर सस्पेक्टेड का मदद करनी है तो जुजुत्सु हाई को कैरगिवर्स दे दीजिए और किसी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सर को यहाँ भेजने को कहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई अवेलेबल होगा। इजीची सिर्फ इतना कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर वो नोबारा को लेकर वहां से निकल जाता है। मेगुमी अकेला खड़ा डिटेंशन सेंटर की तरफ देखता रहता है और बुलीदी दिल में सोचता है, अगर सुकुना ने यूजी की बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो मैं नहीं चाहता कि यूजी मारे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मुझे खुद उसकी दान लेनी होगी। यूजी की बॉडी पर कब्जा करने के बाद सुकुना आराम से स्पेशल ग्रेड कर्स के सामने खड़ा हो जाता है। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हे, एक बात बताऊं, इस दुनिया में हम दोनों को स्पेशल ग्रेड कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि हम दोनों एक ही लेवल के हैं। फिर वो हल्का सा हंस कर कहता है, कोशिश पूरी नहीं है,
लेकिन तुम सिर्फ नाम के स्पेशल ग्रेड हो। कर्ज गुस्से में आकर अपने दांत दिखाते हुए सुकूना पर घुरता है। सुकूना उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे इतनी बत्ती सी दिखा रहे हो, थोड़ी तारीफ भी कर दूं क्या? फिर वो संजीदा होकर समझाता है कि इंसानों के लिए रिवर्स कर्ज टेक्निक से अपने जिस्म को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम जैसे कर्ज स्पिरिट्स के लिए अपना जिस्म दोबारा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ना तुम और ना ही ये नासमझ लड़का अभी तक समझ पाए हो कि असल कर्ज एनर्जी और असली जुजुत्सु होता क्या है। ये कहकर सुकूना के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली जुजुत्सु कैसा होता है। अगले ही पल सुकूना अपना डोमेन एक्सपेंशन मैलेवोलेंट श्राइन एक्टिवेट कर देता है। अचानक पूरा इलाका उसके डोमेन में तब्दील हो जाता है और कर्ज को संभालने का एक पल भी नहीं मिलता। डोमेन के अंदर हर तरफ से अनदेखे और बेहद तेज काटने वाले वार उस कर्ज के जिस्म पर गिरने लगते हैं। एक ही लम्हे में उसका पूरा जिस्म अनेक टुकड़ों में कट जाता है। सुकूना आराम से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें सिर्फ 3 टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन तुम तो इतने कमजोर निकले कि एक ही पल में बिखार गए। इसके बाद वो कर्ज के पास मौजूद सुकूना की एक फिंगर उठाता है और कहता है, और हाँ, ये चीज भी तुम्हारे पास थी, अब इसे मैं रख लेता हूँ। इतना कहकर सुकूना मुस्कुरा कर बोलता है, खेल खत्म। फिर वो यूजी को अंदर से आवाज लगाता है, अबे ओ गधे, अगर बाहर आना है तो आ जा। लेकिन यूजी फौरन बॉडी का कंट्रोल वापस नहीं लेता। सुकूना हैरानी से कहता है, क्या हुआ, बेवकूफ बन गया क्या? और फिर जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उससे मजा आ रहा होता है कि यूजी उसकी बॉडी तुरंत वापस नहीं ले पा रहा। इसके बाद हमें अगले एपिसोड की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। आईजीची फोन पर किसी से बहुत अदब से बात करते हुए कहता है, जी ठीक है, मैं सब समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फोन रखने के बाद सब उसकी तरफ देखने लगते हैं तो वो हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ, सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? नुबारा हंसी रोक कर कहती है, क्या आप फोन पर बात करते वक्त भी झुककर सलाम करते हैं? आईजीची शर्मते हुए जवाब देता है, हाँ, बात करते करते मैं इतना खो जाता हूँ कि भूल ही जाता हूँ कि सामने कोई खड़ा नहीं है। नुबारा फौरन मजाक में कहती है, मैं भी समझ सकती हूँ, जब मैं अपने हाथ और पैरों के बाल साफ करती हूँ तो इतनी खो जाती हूँ कि गर्दन तक अकड़ जाती है। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि उसकी मिसाल बिल्कुल अलग थी। फिर आईजीची मेगुमी से पूछता है, तुम फोन पर बात करते वक्त हमेशा इतने चिढ़े हुए क्यों लगते हो? मेगुमी सीधा जवाब देता है, मुझे फोन से नहीं, गोजो सर की बातों से चिढ़ होती है। इसके बाद नुबारा यूजी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, और यूजी, तुम तो फोन पर बात करते करते पता नहीं कहाँ चल देते हो। आखिर में आईजीची मुस्कुराकर सबसे एक अजीब सा सवाल पूछता है, अच्छा बताओ, क्या तुम लोग फोन को कंधे और कान के बीच दबाकर बात कर सकते हो? और इसी मजेदार सीन के साथ जुजुत्सु काइसेन एपिसोड 4 यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और मिलते हैं अगले एपिसोड की जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ।